देखो दोस्त मेरे, कल की क्लास में मैं आनुवंशिक रोग पढ़ा रहा था क्या आपको? और जो आज चलेंगे वो कौन से रोग हैं? अर्जित या उपार्जित? अर्जित या कौन से चलेंगे? उपार्जित। और मैं दो तरह के थे, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। तो सबसे पहले जो आएंगे वो संक्रामक रोग आएंगे, और उन संक्रामक रोग में भी सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होंगे जीवाणु जनित रोग। कौन से रोग होंगे? जीवाणु। जीवाणु जनित रोग, हेडिंग डालो, जीवाणु जनित रोग। अरे आवाज बंद करो भाई, बैठो जल्दी से, बैठो अपनी जगह पे। एक तो तुम जल्दी टाइम से आया करो भाई क्लास में सभी लोग। जीवाणु जनित रोग, हाँ बैठो जल्दी से। इन जीवाणु जनित रोगों की बात करूं, इन्हीं को बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं, जीवाणु जनित रोग बोलते हैं। हाँ भाई, एक तो आप जब एक सेकेंड, जब तुम क्लास में बैठ जाते हो ना, पहले एक बात को समझो थोड़ा सा। क्लास में जब बैठ जाते हो तो उसके बाद ये काम नहीं होता है कि तुमको बोलना नहीं होता है। जब क्लास में टीचर खड़ा है, अपने अपने स्थान पर आके शांति से बैठ जाया करो, और एक दूसरे से बात मत किया करो उस समय ना। कोई भी दिक्कत भी हो तो उस समय बैठना ही होगा आपको, केवल जब क्लास में टीचर आ चुका है उसके बाद। बैठो जल्दी से, आराम से बैठ, ठीक है। नाम क्या है? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग की बात करूं, क्या होता है क्या नहीं होता, अच्छी तरह सुनना और समझना इस बात को, है ना। जीवाणु जनित रोगों में कौन कौन से रोग आते हैं? तो सबसे पहले मैं पहला रोग ले रहा हूं, और उस रोग का नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं? वो होता है टीबी। क्या होता है? टीबी। और इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस वैसिलस। ट्यूबरक्लोसिस क्या बोलते हैं? वैसिलस। सुनना और समझना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामों की दृष्टि से, और पूछने लायक टॉपिक है, जिनके बारे में आप स्पष्ट रूप से समझ लेना। ये वो रोग हैं जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जीवाणु जनित रोग में पहला रोग कौन सा है? टीबी। और टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस वैसिलस। इसी को क्या बोलते हैं? टीबी। इस टीबी का साधारण नाम होता है, इसी को बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय। आपने सुना हो तो इसी का एक नाम और होता है, इसी को बोलते हैं तपेदिक। क्या बोलते हैं? तपेदिक। और एक और नाम सुना हो तो इसी का एक नाम होता है यक्ष्मा। क्या नाम होता है? आप बहुत बार कंपटीशन लाइन के कुछ पेपरों में ऐसा देखोगे कि टीबी लिखा नहीं मिलेगा उस पे, आपको बहुत बार क्षय रोग मिल जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्षय बोले, तपेदिक बोले, यक्ष्मा बोले, सब किसके नाम है? टीबी के। ये रोग कौन से रोग हैं? इसका मतलब ये जो रोग होगा वो जीवाणु के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जीवाणु। पहला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि टीबी के जीवाणु का नाम क्या होता है? तो इसका जो जीवाणु का नाम होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अरे ट्यूबर क्या होता है? क्लोसिस। चलो एक और बात बताता हूं। अब यहां भी दोस्त मेरे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपसे ये भी कहा है, पहले ही आपको अच्छी तरह सुन लो भाई साहब, समझ लो आप इस बात को, कि यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है एग्जामों के अंदर, कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि इन सब चीजों को रटते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि इतनी जल्दी से रटने में तो नहीं आएंगे, टॉपिक तो बड़ा है। जीवाणु जनित रोगों में जैसे कल मुझे बताइए आपने, मैंने कल आपको आनुवंशिक रोग पढ़ाए थे क्या वो याद रहे कि नहीं रहे? एक बार आपने घर जाके और याद करोगे तो और याद रह सकते हैं। मैंने बोला था आपको। यहां भी मैं कह रहा हूं कि आप हर चीज को मत रटिए। यहां भी क्या काम की बात आती है, वो बात को सुनना अच्छी तरीके से समझने वाली बात है। यहां भी काम की बात यह आती है दोस्त मेरे एग्जाम के अंदर, कि जीवाणु के नाम में कुछ ना कुछ ऐसा छिपा होता है कि उसको देख के आप आंसर दे सकते हो कि किसका जीवाणु है। जैसे इसके आगे क्या लग रहा है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है? टीबी। अरे ये है कि नहीं है? अगली बात तो सुनो,
अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि टीबी के अंदर प्रभावित अंग, कैसा अंग? प्रभावित अंग कहने का मतलब इफेक्टेड ऑर्गन, ये क्या होता है? तो टीबी के अंदर जो अंग प्रभावित होता है वो होता है, मेनली प्रभावित होते हैं फेफड़े। अरे क्या होते हैं? फेफड़े मतलब लंग्स प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? लंग्स। लेकिन यहां भी मेरी बात को समझ लेना, ये भी कभी गलती मत करना इस बात को कि केवल लंग्स ही प्रभावित होते हैं। नहीं भाई साहब, टीबी में किडनी भी प्रभावित हो सकती है, लीवर भी प्रभावित हो सकता है, ब्रेन भी प्रभावित हो सकता है, या शरीर का और अंग भी जैसे ब्लेडर प्रभावित हो सकता है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? कि आपके शरीर के किसी भी अंग में भी टीबी हो सकती है, स्पेसिफिक अंग के अंदर भी। लेकिन ज्यादातर जो टीबी की हम बीमारियों में सुनते हैं वो नॉर्मली क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े। अरे क्या होते हैं? और इस टीबी के अंदर कभी कभी क्या होता है कि फेफड़ों में पानी भी बढ़ जाता है। फेफड़ों में क्या बढ़ जाता है? पानी। चलो एक बात सुनो, प्रभावित अंग क्या बोलोगे? फेफड़े। और आपसे कभी पूछा जाए इस रोग के बारे में कि यह रोग किसके द्वारा फैलता है, तो बिल्कुल याद रखना यह रोग संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। अरे कैसे व्यक्ति से? संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। अरे फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा। किसी को टीबी है, टीबी में हमको ध्यान रखना होता है भाई साहब, अगर आपके साथ उसके साथ खाना खाते पीते हो तो आपको भी क्या हो सकती है? टीबी हो सकती है। यहाँ ये बड़ा संक्रमित व्यक्ति से क्या होता है? फैलता है। वो खांसता है, छींकता है, तो आपको भी क्या हो सकती है? टीबी हो सकती है उस स्थिति में। तो ये फैलता किससे? संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अगर आपसे कभी पूछा जाए इसके अंदर, नेक्स्ट बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपसे बहुत बार पूछेगा कि इसके अंदर जो टेस्ट होता है, अरे क्या होता है? टेस्ट। कि टीबी के अंदर जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखना उस टेस्ट का नाम होता है मॉन्टेक्स। अरे क्या होता है? मॉन्टेक्स होता है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि टीबी का टेस्ट कौन सा होता है, क्या बोलोगे? मॉन्टेक्स। अरे क्या होता है? और इस मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर किसकी जांच होती है? इसके अंदर कफ की जांच होती है। अरे किसकी जांच होती है? जितने बन सकते हैं ना उतने क्वेश्चंस बता रहा हूं, और ये मैं आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, इस बात को तुम बाद में याद रखोगे। हर एग्जाम में टॉपिक आते हैं, ये नोट्स उस हिसाब से बना के जा रहे हो आप। कभी भी ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आज पढ़ लो या कंपटीशन लाइन में आगे पढ़ने पड़ेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा टेस्ट कौन सा है, और इस टेस्ट में जांच किसकी करते हैं? जैसे आपको देखा होगा ज्यादातर टेस्टों में अंदर ब्लड की जांच करते हैं, किसी में यूरिन की करते हैं, लेकिन यहां जांच किसकी होती है? कफ की। क्योंकि टीबी के अंदर आपको पता है व्यक्ति को कफ आने लगता है और उस कफ के साथ ब्लड भी आता है। क्या आता है? ब्लड। और जब कफ के साथ ज्यादा मात्रा में लगातार ब्लड आने लग जाता है तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसको क्या हो सकता है? टीबी हो सकती है। अगर इस टीबी की बात करूं, अगला बात आती है, पॉइंट आता है, वो आता है टीका। अरे क्या आता है? टीका मतलब वैक्सीन। अरे क्या? वैक्सीन। टीबी के अंदर जो वैक्सीन लगता है, अगर कोई पूछे वो वैक्सीन किसका लगता है, तो एक टीका लगता है जिसका नाम होता है बीसीजी। अरे क्या होता है? अरे सुना है क्या? सबको बताए एक बात कि बीसीजी का टीका लगता है। काम की बात ये पूछेगा इस बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं वैसिलस। क्या बोलते हैं? वैसिलस बोलते हैं। उसका एक क्या होता है? कॉलमेट। क्या होता है? कॉलमेट अगर मैं बात करूं, और एक होता है गुरिन। अरे क्या होता है? गुरिन। मेरी बात को अच्छी तरह सुनो, क्या नाम है इसका? वैसिलस, कॉलमेट, गुरिन। वैसिलस, कॉलमेट। चलो मेरी बात को सुनो, फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? वैसिलस, कॉलमेट, गुरिन। काम की बात दोस्त मेरे यहां पर यह है कि इस वैसिलस, कॉलमेट, गुरिन के अंदर मैं बात करूं तो ये वैसिलस जो होता है वो जीवाणु का नाम है। किसका नाम है? जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और ये कॉलमेट और गुरिन जो होते हैं ये साइंटिस्ट के नाम है। किसके नाम है? साइंटिस्ट। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि जो नई चीज पढ़ के जाओगे आप। ठीक है, वो अलग बात है कि जो दुनिया करते आती है वो तो सभी करके आते हैं क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसको कोई नहीं करके आया, उनको आप कितने नोट्स में से मिलते हैं और आप कितने क्वेश्चन करके आते हो, वो मजा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पूछा भी गया है भाई सब एग्जाम में कि बीसीजी के टीके का खोजकर्ता कौन है, तो दो वैज्ञानिक है, कॉलमेट और, अब बहुत बार फुल फॉर्म तो पता होती है लेकिन ये पता नहीं होता ये कॉलमेट और गुरिन या वैज्ञानिक के नाम है। किसके नाम है? वैज्ञानिक। तो और बैसिलस क्या है यहाँ पर? जीवाणु। तो ये याद रख लेना कि बीसीजी के टीके की खोज किसने की? कॉलमेट और गुरिन। कॉलमेट और गुरिन। मुझे बताइए टॉपिक का नाम क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर। ये इसका क्या है? प्रभावित अंग क्या है? किससे फैल रहा है? संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। अगर पूछा जाए टेस्ट कौन सा है? मॉन्ट है। किसकी जांच है? कफ की। टीका कौन सा है? बीसी, बी यानी बैसिल,
सी यानी कॉलमेट, जी यानी गुरिन, बैसिलस क्या है और कॉलमेट क्या है? कॉलमेट और गुरिन क्या है? वैज्ञानिक। चलो एक और मेरी बात को गौर करके सुनो। अगर इस टीबी की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना अपनी बात। देखो ये तुम क्या करते हो, यही चीजें नहीं करते हो बहुत बार, है ना। मैं अपने आप, मुझे पता था, जैसे कल भी कुछ कह रहे थे, मैंने मुझे किस रोग को कितना पढ़ाना है ये मुझे पता है। समझ में आ रहा है क्या इसका रीजन? और ये मुझे पता नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम कहां से पढ़ाते हैं पहले देखो। हमारी जो बुक्स हैं, और ये तुमको 12 तक की बुक की बात कर रहा हूं, तुम तो 10 तक की छोड़, उनमें सब रोगों के बारे में इतना नहीं बता रखा है। क्योंकि अगर सबको इतना पढ़ लिया तो ये तो रोग ऐसे हैं कि 1 महीने तक इनको ही पढ़ते रहो रोगों को। अरे सही बात है क्या? अब कॉम्पिटिशन